हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक और क्वेश्चन देखा था इसी प्रकार का कि सिद्ध कीजिए रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है और इस टाइप का एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे मान लेंगे कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो है q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और p और q ऐसे नहीं कि कोई भी p q ले लेंगे, p और q वही p q लेंगे जो कि सभाज्य हों। अब देखिए, सभाज्य क्या होता है, दो संख्याओं को सभाज्य कहा जाता है यदि उनका HCF 1 हो, जैसे कि 2 और 3 और 4। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हीं ऐसे ही दो p और q लेंगे जिनका HCF 1 हो। अब p और q HCF 1 होने का मतलब ये होता है कि 1 ही सबसे बड़ी संख्या हो जो उन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। इसका मतलब p और q ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनको 1 ही सबसे बड़ी संख्या हो जो कि विभाजित करे, ठीक है। 1 के अलावा उससे बड़ी कोई संख्या ना मिले जो p और q दोनों को एक साथ विभाजित करे, ठीक। अब देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए, इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा रूट में 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p² / q²। इसे हम लिख सकते हैं, रूट में 5 का स्क्वायर होता है 5 इक्वल टू p² / q², ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम p² इक्वल टू लिख सकते हैं 5 × q² का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यहाँ से देखिए p² जो है वो 5 के मल्टीपल में है, ठीक। तो 5 जो होगा वो p² को विभाजित करेगा यानी कि डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ले लीजिए 6 ले लीजिए। 6 जो है वो 2 × 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 6 जो है वो 2 के मल्टीपल में है और 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार p² को 5 × q² के रूप में लिखा गया है तो 5 जो होगा वो p² को विभाजित करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 5 जो है वो p² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। मैंने इस चीज़ को पिछली क्लास में अच्छे से समझाया। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लें। 5 जो है p² को विभाजित करेगा, ठीक। अब देखिए, एक प्रमेय है कि यदि कोई अभाज्य संख्या है, ठीक, यदि कोई अभाज्य संख्या जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए 2, 3, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। अगर यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। जैसे कि अगर 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि 2 से अगर 4 के स्क्वायर में भाग दें और पूर्णतः शेषफल 0 आ जाए या पूर्णतः कट जाए तो कहेंगे 2 जो है 4² को विभाजित कर रहा है। तो 2 जो है वो 4 को भी विभाजित करेगा। फिर सुनिए, यदि कोई अभाज्य संख्या जैसे कि 2 अभाज्य संख्या है किसी संख्या के स्क्वायर को अगर विभाजित करेगा, ठीक है, तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब अगर 2 जो है 4 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 जो है वो 4 को भी विभाजित करेगा। अगर 3 जो है 9 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 जो है वो 9 को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार ये देखिए 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, p कोई संख्या है, ठीक। तो ये 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है, आपके बुक में दिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। 5 p को विभाजित करेगा। यदि 5 p² को विभाजित करेगा तो 5 p को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 5 जो है p को विभाजित कर रहा है तो p को हम लिख सकते हैं 5 × समथिंग k, मतलब k के जगह पे कोई भी संख्या, ठीक है। तो p = लिख सकते हैं 5 × k। देखिए, यदि 2 जो है वो 4 को विभाजित कर रहा है तो 4 = लिख सकते हैं 2 × 2,
ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर p को 4 लिया जाए और यहाँ पे 2 विभाजित कर रहा है तो k की जगह पे हमें 2 मिल रहा है। देखिए 3 जो है अगर वो 12 को विभाजित कर रहा है तो 12 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 4। इसी प्रकार ये जी 5 जो है p को विभाजित करेगा तो p इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू कोई संख्या, यानी कि इसके अब p पे डिपेंड करेगा कि ये k क्या होगा, तो 5 इंटू k मैं लिख दिया। डिपेंड करेगा कि p हम क्या ले रहे हैं, उसी हिसाब से हमें k मिलेगा। ठीक, देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये जो है p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए p बराबर आया 5 इंटू के, इसके दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसके हमने दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया है, दोनों साइडों का वर्ग कर दिया, तो क्या हो गया, p स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू के स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए p स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू के स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू को इसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 के p स्क्वायर की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो इसको लिख दे रहा हूँ, समीकरण 2 से p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए इस p स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे रख रहा हूँ तो हो जाएगा 25 गुणे के स्क्वायर इक्वल टू 5 गुणे क्यू स्क्वायर। देखिए 5 से 25 5 बार में कटेगा, तो 5 गुणे के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 गुणे के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू लिखा गया है 5 इंटू के स्क्वायर, यानी कि 5 के मल्टीपल में है क्यू स्क्वायर, तो 5 जो होगा वो क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब देखिए अगर 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हमने शुरू में माना था, कि पी क्यू कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी कि पी क्यू ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 है और उनको 1 के अलावा कोई और संख्या विभाजित नहीं कर सकता। लेकिन हमने क्या देखा कि 5 जो है वो भी p तथा q दोनों को क्या कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, जो कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। देखिए कैसे विरोध कर रहे हैं। शुरू में हमने माना था कि पी क्यू कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है, लेकिन हमने क्या देखा कि 5 जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ शुरू से। देखिए हमने शुरू माना था कि पी क्यू क्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी कि इनका HCF 1 होगा। HCF 1 होने का मतलब ये होता है कि 1 ही सबसे बड़ी संख्या है जो p और q दोनों को विभाजित करेगी। लेकिन हमने यहाँ पे देखा, देखिए हमने यहाँ पे देखा 5 जो है वो p को विभाजित कर रहा है। हमने माना था कि 1 ही सबसे बड़ी संख्या है जो विभाजित करेगा। हमने देखा कि 5 भी विभाजित कर रहा है, और हमने देखा कि 5 जो है वो q को भी विभाजित कर रहा है। 5 p तथा q, देखिए हमने देखा कि 5 p को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि 5 q को भी विभाजित कर रहा है, जो कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अतः हमने गलत कल्पना कर लिया था, कि रूट में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए अतः हमने गलत कल्पना कर ली थी कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या होगा, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि रूट में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं।
P और Q ऐसी P और Q हैं जो सअभाज्य हैं, ठीक है, जिनको 1 ही सबसे बड़ी संख्या हो जो विभाजित करे, 1 के अलावा कोई और संख्या ना हो, ठीक है। देखिए अब इसके दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर हमें क्या मिला, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमें मिला पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इस समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ से देखिए पी स्क्वायर जो है वो 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो 5 के मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में है, तो 5 जो होगा वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अगर 5 पी को विभाजित करेगा तो पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू के रूप में। अब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दिए हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 इंटू के स्क्वायर। इस पी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दिए हैं, तो हमें क्या मिला है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू के स्क्वायर मिल गया है। यहाँ से हमने देखा कि क्यू स्क्वायर भी 5 के मल्टीपल में है, तो 5 इंटू क्यू 5 जो होगा वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। उसके बाद से 5 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अतः देखिए हमने माना था कि पी और क्यू क्या है, देखिए चूंकि हमने माना था कि पी तथा क्यू क्या है, सअभाज्य हैं, यानी इनका HCF 1 होगा, लेकिन हमने देखा कि 5 भी इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका HCF क्या हो गया, इसका HCF 5 हो गया। अतः यह एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अतः हमने गलत कल्पना कर लिया था कि रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमने गलत कल्पना कर ली थी कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।